जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना एकदम आसान तरीके से। अगर आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालने में समस्या आती है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप लोगों ने कई बार इसको हल भी किया होगा। जैसे कि यहाँ पर हम कहें कि 625 का आपको क्या करना है, 625 का हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे बोले 625 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हमने 625 को कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद से एक लाइन नीचे के लिए इस तरह से खींचेंगे सीधी, और एक लाइन आपको कुछ यहाँ पे जगह छोड़ करके इस तरह से खींच लेनी है। उसके बाद से हमें क्या करना है, देखिएगा, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे इधर से इकाई यानी कि सीधे हाथ की तरफ से इकाई के अंक की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 6 अकेला बचा है तो इसको अकेला ही ले लेंगे क्योंकि इसके पहले 0 होता है। ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाने के बाद से आपको क्या करना होता है, देखिएगा, उसके बाद से जो ये पहला हमारा जोड़ा है यानी कि 6, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिससे उस संख्या में गुणा करने पर या 6 आ जाए या तो 6 से कम आ जाए। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम कहें कि 3 3 लेते हैं तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 6 से अधिक है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब 2 लिए तो इस 2 का गुणा भी इस 2 में होगा, इसी 2 में होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा अगर हम जब यहाँ पे 2 उतारेंगे तो 2 यहाँ ऊपर भी लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 जब हम लेंगे तो 2 यहाँ पे जुड़ेगा भी। अब इस दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने बोला यहाँ पर हम जो भी संख्या लेंगे उस संख्या का यहाँ पर जो संख्या बनेगा उसमें उतनी बार गुणा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अब ये 2 देखिए, यहाँ पर 2 घटाने पे 2 आया। अब अगला जोड़ा हमारा 25 है तो हम 25 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। उसके बाद देखिए, जोड़ दिए इन दोनों को। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या से उसमें गुणा करना होगा हमें। ठीक है, वही संख्या यहाँ ऊपर भी उतरेगा। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, 44 हो जाएगा। तो 40 पंजी कितना होता है, 200 होता है, जो कि 225 से कम है। एक बार और बढ़ाते हैं, अगर 5 लेते हैं तो 45 पच्चे 225 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। जब यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 जुड़ेगा भी, और इस 45 में 5 का गुणा भी होगा। जब 45 में 5 का गुणा करेंगे तो देखिए 5 का गुणा 5 में तो 25 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये दोनों जुड़ गया, 50 हो गया। तो इसका आप लोग को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता करना हो कि आपका प्रश्न का आंसर सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए देखिएगा, यहाँ पे जो आपका आएगा ये इसके हमेशा दुगना होगा, यानी कि ऊपर में जो आएगा उसका दुगना नीचे यहाँ पर आना चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो आपका वर्गमूल गलत निकला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसका आंसर भी पता कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए एक प्रश्न हम आपको और बताते हैं ताकि आप लोग को एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न और है, 50 625, इसका हमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इकाई की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना है। यहाँ 25 और 2 और 5 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 0 और 6 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 5 सिंगल बचा तो यहाँ पे एक 0 लगा करके इसका भी हम लोग जोड़ा बना लिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, उसके बाद से हमने आपको बताया यहाँ पर हम उसी संख्या से भाग इसमें देंगे, उसी संख्या से जिसका उस संख्या में ही गुना करने पर ये पहले जो जोड़ा बनाया है उससे कम आए या तो उसके बराबर आ जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं, और 2 का गुणा 2 में जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा 2 में किए तो 4 हो जाएगा। अब जिस संख्या को हम लोग ने यहाँ पर लिया वही संख्या इसमें जुड़ता भी है, तो यहाँ पर 2 और 2 को जोड़कर यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और अगला जोड़ा हमारा 0 6 है तो हम 0 6 को उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब फिर हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लेना पड़ेगा जिसका उस संख्या में गुणा करने पर जो संख्या बनेगी या तो 106 आ जाए या तो 106 से कम आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो ये 2 यहाँ पर भी होगा और इस 2 का इसमें गुणा होगा। जब यहाँ पे 2 लिए तो इस 42 बन गया, 42 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, और यहाँ पर 2 जोड़ना भी आपको पड़ेगा, जो यहाँ पे संख्या लेंगे वो नीचे जुड़ेगी भी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 2 और 10 में से 8 जाएगा तो 2 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। उसके बाद से यहाँ पर अगला जोड़ा है हमारा 25, तो 25 को हम लोग क्या करेंगे उतार लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर फिर ऐसी संख्या कोई लेना पड़ेगा जिससे कि उसमें गुना करने पर 2225 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 पंजे 20 होता है, ठीक है। 45 पंजे 225 होता है, यानी कि यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 जब यहाँ पर हम ले लेंगे तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ना भी पड़ेगा और 5 का इसमें गुणा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसका गुणा करिएगा 5 का तो यहाँ पे आ जाएगा 2225, ठीक है। ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। अब हम आपको बताए थे कि आपको अगर आंसर पता करना है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नीचे वाला जो आया है ये ऊपर वाले से दुगना है कि नहीं है, इससे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुगना है, अतः आपका आंसर सही है। आई होप कि आप लोग को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं जिसको आप लोग को हल करके इसको आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कहें 1/88/225 का हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।